तुम्हारी तारीफ? उसने कहा मैं हूर हूँ, यजीद का सरदार हूँ, इब्न साद ने मुझे यहाँ भेजा है। उन्होंने कहा कि तुम्हें गलत फहमी है, मुझे किसी मुल्क पर हमला करने का कोई शौक़ नहीं और ना हम हुकूमत चाहते हैं। हमें तो एक मदीना की गली ही काफ़ी है। हमें तुम लोगों ने मेहमान बना के बुलाया है, खत भेज करके बुलाया है। खतों का बंडल उन्होंने हूर के सामने पलट दिया। जब हूर ने खतों को पढ़ना शुरू किया तो उसके ज़मीन के तलवे खिसक कहा गया। अब उसका तेवर जो था पहले वो बदल गया। हूर ने कहा हुजूर आपके साथ धोखा हो गया। तब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि ये बताओ मुस्लिम का क्या हाल है और उनके दोनों बच्चों का क्या हाल है? हूर ने कहा मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दिए गए और उनके दोनों बच्चे भी शहीद हो गए। अब हूर जो है अब इस सोच में पड़ गया कि हाकिम के हुक्म मानो या आका का हुक्म मानो। बात यहाँ दोनों आ गई। लेकिन हूर ने कहा कि ऐसा है कि आपको करबला अगर जाना है तो मैं रोक नहीं सकता, आप जाइए। और अगर आपको यहाँ से निकल जाना है तो मैं आपको रात में रास्ता बता देता हूँ, आप निकल जाइए अहले हाल के साथ। हूर ने जो रास्ता बताया रात की तारीकी में रात भर चले, फिर सुबह देखा तो कूफा की गलियाँ दिखाई दे रही है। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि हूर इस जगह का नाम क्या है? हूर ने कहा इसे मारिया कहते हैं और अब नया नाम इसका करबो बना है। ताकि बस मैं मकाम पर आ गया हूँ। अपने साथियों से बोले खेमा गाड़ दो, अब हमें कहीं नहीं जाना है, जहाँ हमें आना था वहाँ आ गए, वहाँ पहुँच गए, हमारे मकाम यही है। बारकार बातचीत चलती रही हूर और हुसैन के दरमियान में। इसके दरमियान में 7 मुहर्रम को इब्न साद ने पानी बंद किया, 8 मुहर्रम को पानी बंद किया, 9 मुहर्रम को उन्हें जंग का ऐलान कर दिया। जब जंग का ऐलान हुआ तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा ठीक है आज की रात गुजर जाने दो, कल सुबह देखा जाए। उन्होंने रात भर इबादत की, अपने कुनबे के तमाम लोगों को जमा करके कहा कि वो हमें सिर्फ चाहते हैं, हम ही से उनको दुश्मनी है। आप तमाम हजरात एक एक ऊँट ले लीजिए और सब सवार होकर के निकल जाइए, मैं तनहा रहूँगा, कल देख लूँगा। सभी साथी जितने जानेसार थे, अहले खानदान के थे, सब एक साथ बोल पड़े कि हुसैन जहाँ हम वहाँ, हुसैन जहाँ हम वहाँ, हुसैन को छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते। बारकार सुबह हुई, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आखिरी खुतबा देने के लिए यजीदियों के खेमे में गए। वहाँ उन्होंने खुतबा दिया, लेकिन उन्हें के ऊपर तो लालच का ऐसा चश्मा चढ़ा हुआ था, ऐसा उनके ऊपर चश्मा चढ़ा हुआ था कि हुसैन की किसी बात को उनका फर्क नहीं पड़ रहा था। बारकार हुसैन चले आए। अब हूर जो है इब्न साद के पास गए और जा कर के कहे कि इब्न साद, अरे तू उस सहाबी का बेटा है जो उहद की लड़ाई में सरकार के साथ तीर चलाते थे, सरकार को चारों तरफ से अपने हिसाब में घेर करके रखे थे और ताबड़तोड़ तीर चलाते रहे और उहद की लड़ाई में उन्होंने कमाल दिखाया। और तू उन्हीं का बेटा है, तो उन्हीं सरकार के नवासे के ऊपर तू जुल्म करने जा रहा है, तो कहाँ कैसे मुंह दिखाएगा क़यामत के दिन, क्या मुंह दिखाएगा? हूर ने कोई जवाब नहीं दिया, इब्न साद ने कोई जवाब नहीं दिया। थक हार कर हूर भी चले आए और आने के बाद एक ऐसी जगह खड़ा हो गए जहाँ हुसैन का खेमा और इब्न साद के खेमा
जमीन थी। इब्न साद ने देखा ये तो मामला बहुत गड़बड़ हो रहा है, ये कप्तान है फौज का, अगर ये हमारे हाथ से निकल गया तो हो सकता है कि इसके साथी जितने फौजी थे वो भी निकल जाए हुसैन के खेमे में। उसने फौरन हूर के भाइयों को भेजा, सफवान को भेजा। सफवान आकर के कहा ये हूर तू इतना जिंदा दिल इंसान, बहादुर इंसान, तू यहाँ क्यों खड़ा होकर के क्या सोच पड़ रहा है? हूर ने कहा कि मैं जहाँ खड़ा हूँ और जन्नत और दोजख के बीच की जगह है, अगर एक कदम इधर जाता हूँ तो दोजख में जाता हूँ और एक कदम इधर आता हूँ तो जन्नत में जाता हूँ। अब तू बता कि मैं फैसला किधर करूँ? जन्नत की ख्वाहिश किसको नहीं है? मुझे भी जन्नत की ख्वाहिश है, इसलिए मैं हुसैन के खेमे में गया। फिर उसके बाद हूर ने एक ऐसा शेर बोला कि सफवान का दिमाग चकरा गया। तू क्या है और तेरा क्या है वो अमीर शाम? तू क्या है और क्या है वो तेरा अमीर शाम? बादशाह भी करते हैं कहीं बियत गुलाम, बादशाह भी कहीं करते हैं बियत गुलाम। तू भी नमक हराम है और वो भी नमक हराम, तू भी नमक हराम है वो भी नमक हराम, ओ बेअदब यजीद कजा और कजा इमाम। दोजख से दूर रहते हैं बहिश्त के सिलते, दोजख से दूर रहते हैं बहिश्त के सिलते। कजा काबा झुका नहीं किसी कनिष्ठ के सामने, काबा झुका नहीं कभी किसी कनिष्ठ के सामने। आप बताइए काबा के रखवाले हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, उनका खानदान वहाँ मौजूद है। अब काबा नहीं झुका है तो काबा के रखवाले कैसे झुक सकते हैं? पैर कटा सकते हैं, सर झुका सकते नहीं। सफवान चला गया। हूर ने अपना घोड़ा हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मोड़ा और जाता है, पास जाता है, घोड़े से उतरता है, कदम बोसी करता है, दस्त बस्ता कहता है कि हुजूर बस एक बात की गारंटी हमें दे दीजिए। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछे कि बोल क्या चाहता है? कि बस इतना ही चाहता हूँ कि जो मुझसे गुस्ताखी हो गई है आपके लिए वो गुस्ताखी क्या माफ़ हो जाएगी? हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दरिया दिल, उन्होंने कहा जा मैंने माफ़ किया, खुदा ने भी तुझको माफ़ किया। जा मैंने माफ़ किया, खुदा ने भी तुझे माफ़ किया। और इतना कहना था कि हूर बोल उठे। तब फिर एक बात मेरी और सुन लीजिए कि सबसे पहले करबला में शहादत देने का मौका मुझको दीजिए, मैं जाऊंगा यजीद के खेमे में और वहाँ लड़ाई। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा खुदा हाफिज़ जाओ। हूर आते हैं, उनके तीनों भाई को अपने साथ ने कहा कि तुम लोग जाओ मुकाबला करने के लिए। सवाल यहाँ आप देखिए, एक हुसैन का है, एक इब्न साद का है। इब्न साद के खेमे में उसके सगे भाई हैं और सगे भाइयों के साथ लड़ाई करना है। मोहब्बत का भी वहाँ तकाजा आ रहा है, लेकिन यहाँ मोहब्बत हुसैन की रंग लाई ऐसी कि हूर ने जो है तीनों को कत्ल करा। एक एक करके आते गए, साथ यजीदियों को कत्ल किया जब हूर ने। तब इब्न साद ने कहा एक एक करके जाओगे तो हूर से पार नहीं पाओगे, एक साथ सब मिल करके हमला कर दो। और सब ने एक साथ मिल करके हमला किया और हूर जो है शहादत नोश फरमाए। मोहतरम हज़रात, शहादत का एक एक कड़ी जो है ऐसा है कि जिसको बयान करने से आंखों में आंसू आ जाते हैं, हिचकियाँ बच जाती हैं, बयान करना मुश्किल हो जाता है। अब मैं अपनी तकरीर को यहीं समेट रहा हूँ क्योंकि हमारे हाफिज़ कारी हज़रत